नहीं सुलझा अडानी के साथ ट्रांसपोर्टरों का सीमेंट विवाद। अडानी समूह 8.5 से 10 रुपए देने पर, जबकि ट्रांसपोर्ट 10 से 70 रुपए पर अड़े। प्रदेश में चल रहा सीमेंट विवाद सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ट्रांसपोर्टरों और अडानी समूह प्रबंधन के साथ कई दौर की बैठकों के बावजूद भी रेट पर सहमति नहीं बन पाई है। आज सरकार के साथ अडानी समूह के सीईओ और ट्रक ऑपरेटरों के साथ बैठक आयोजित की गई, लेकिन माल भाड़े पर सहमति नहीं बन पाई है। बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार की कंपनी प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटर्स के साथ मीटिंग हुई है। कल भी मुख्यमंत्री की कंपनी से मीटिंग हुई है। अडानी कंपनी के सीईओ हिमाचल आए हैं। दोनों पार्टी से चर्चा हुई, लेकिन बेनतीजा रही। प्रबंधन ने रेट 10 रुपए से कम बताए हैं, जो कि कम है। बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। सरकार मध्यस्थ के रूप में काम कर रही है। ट्रक ऑपरेटर के हित देखना सरकार की जिम्मेदारी है। सीमेंट कंपनियों के बंद होने से सरकार को प्रतिदिन 2 करोड़ का नुकसान हो रहा है। सरकार इस विवाद को हल करने की कोशिश कर रही है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि अडानी अपनी मनमानी कर रहा है और तय दाम से कम रेट दे रहा है, जो उनको मान्य नहीं है। ट्रांसपोर्टर का कहना है कि वैसे तो 13:20 पैसे के हिसाब से प्रति किलोमीटर रेट होना चाहिए, लेकिन सरकार की मध्यस्थता के बाद ट्रांसपोर्टर 10:70 पैसे प्रति किलोमीटर की दर पर मान गए थे। लेकिन अब अडानी समूह इससे भी कम 8.5 रुपए से 10 रुपए देने पर की बात कर रहा है। यदि ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि 6 महीने भी ट्रक खड़े करने पड़े तो वह उसके लिए भी तैयार हैं। अडानी जब तक मांगे नहीं मानता है, सीमेंट प्लांट नहीं चलने दिए जाएंगे। नेगोशिएशन आपस में वार्तालाप नहीं हो पाई है, कोई कंसेंसस रेट नहीं बना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो हमारी नेगोशिएशन है या हमारे वार्तालाप है वो हमारा ख़त्म नहीं है। इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू। अभी हमने मुख्यमंत्री जी को कहा है और मुख्यमंत्री जी ने कुछ हमें इंस्ट्रक्शन दिया है और वी आर ट्राइंग टू फॉलो ऑन इट। तो ख़त्म नहीं है। हमें कल परसों 1-2 दिन में फिर से दोबारा से हमारी विस्तृत रूप से चर्चा होगी और हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट को भी लॉस हो रहा है सर, और कभी कह रहे हैं कि क्राइसिस इकोनॉमिक क्राइसिस है तो रेवेन्यू लॉस तो सरकार को भी नुकसान होगा। वो बताया ये जा रहा है कि कंपनी एडमेंट है, नेगोशिएटर तो कह रहे हैं कि हमने अपना रेट बहुत कम किया, बच्चों को वो उसको भी मानने के चाह रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखो, लॉस तो इस वक्त तीनों पार्टीज़ को हो रहा है। प्रदेश सरकार को 2 करोड़ रुपए का एक दिन का लॉस हो रहा है, ट्रक ऑपरेटर्स को भी करोड़ों रुपए का लॉस हो रहा है, और उनकी ट्रक ऑपरेटर्स की और स्थानीय लोगों की जहाँ रोज़गार के साधन सीमेंट प्लांट है वहाँ तो उनके रोज़गार की हालत जो है बहुत ख़राब हो चुकी है। सीमेंट कंपनी को भी नॉस्ट हो रहा है। मगर अब ये समझने की बात है, हम तो एज ए मीडिएटर हम जो है वो बात कर रहे हैं। अब अगर फर्दर एक्शन क्या लेगी सरकार वो तो वो समय बताएगा। मगर वी आर विद द ट्रक ऑपरेटर। अपोजिशन ये कह रहा है कि सिंस सरकार कह रही है कि हमें व्यवस्था परिवर्तन करनी है और बहुत सारी चीज़ें करनी है और इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में लाना है, लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रही है सरकार। तो आप कैसे इन्वेस्टमेंट? देखो, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है और आप इसको पॉलिटिकल इशू पे मत जोड़ो। ऐसे है कि ये जो डिस्प्यूट है इसमें जहाँ सरकार और कांग्रेस पार्टी चिंतित है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के भी सभी लोग, माननीय विधायक जो है इसमें अपनी अपनी राय दे रही है और इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कई मीटिंग में जो लोग, जम्वाल जी और रणजीत शर्मा माननीय विधायक हैं, जो दोनों भारतीय जनता पार्टी के वो थे, उन्होंने जो राय दी है हमने उसको फॉलो किया है। आज भी हमारी जो मीटिंग थी, मैंने खुद दोनों माननीय विधायक को टेलीफोन किया था और उनका कहा था कि आप भी इस वार्तालाप में आएँ। अगर उनका पहले प्रोग्राम बना हुआ था वो नहीं आ पाया। तो इट इज़ नॉट ए पॉलिटिकल इशू। देखो, इसमें सभी राजनीतिक पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं एंड जहाँ सरकार की जिम्मेवारी इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी जो कि एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टी है यहाँ पे, वो भी वी आर वरीड एंड वी आर गोइंग टू कलेक्टिवली रिजॉल्व इट। और सरकार के लोग क्या सोल्यूशन निकला? देखिए, जो पिछले कल की और आज की बैठक में फ़र्क इतना है कि जो पिछले कल हमें एक उम्मीद की किरण जगी थी, उस पर पूरा पानी फेर दिया अडानी ग्रुप के लोगों ने। जो पिछले कल जो फिगर दिया था उससे भी बिट्रे करके, उसको रिजाइल करके, उससे भी आज एक स्टेप पीछे हटे हैं। तो एक बड़ा निराशाजनक वो है कि कंपनी अपने किसी भी फार्मूले पे, किसी भी डिजिट पे स्टैंड बाय नहीं कर रही है। तो ये एक बड़ा हमें धक्का लगा है आज इस मीटिंग से बाहर जब हम आ रहे हैं।
क्या प्रपोज हुआ था, क्या रेजोल्यूशन था और कहाँ आपको लगता है कि कंपनी पे करी है, कंपनी अपनी बातों से पीछे हटी है, सरकार का कंट्रीब्यूशन? सर देखिए, सरकार का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल पॉजिटिव है। सरकार ने 62 दिन बिल्कुल हमारे साथ बिताए हैं। आज जो पिछले कल, क्योंकि हमें डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए थे फिगर, लेकिन आज हमें करने पड़ रहे हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। लोगों को भी पता लगे, मीडिया को भी लगे कि हो क्या रहा है। पिछले कल जो 9 और 10 का एक आंकड़ा हमारे समक्ष आया था, आज कंपनी ने उससे हटके जो इनके सीईओ यहाँ पे मीटिंग में आए, वो 9.5 और 10 का उन्होंने एक नया फ्रेट हमारे सामने रखा, जो कि 8.5 और 10 का, जो कि पिछले कल से भी कम है। तो ये बड़े खेद का विषय है कि कंपनी यहाँ लोगों के साथ एक खेल खेल रही है और लोगों को एक यहाँ पर परेशानी खड़ी करना चाहती है हमारे इलाके में, दाड़ाघाट में और बरमाना में, पूरे हिमाचल के लोगों के लिए। तो ये हमने, हमारे जो फ्रेट है, हमारा अपना फार्मूला था, उस फार्मूले से हम पीछे गवर्नमेंट के कहने पे पिछले कल आए थे। हमने 10 रुपये 70 पैसे जो सब डिवीजन का रेट था अल्ट्राटेक का, वो एक कंप्रोमाइजिंग रेट था। हमने उस पर कहा था कि ठीक है, सब डिवीजन में जब एक फ्रेट बना है तो कम से कम वो दे दीजिए हमें। उस पर बातचीत चल रही थी, लेकिन उस पर भी आज ये उस पर भी स्टैंड बाई नहीं किया, उसको भी देने के लिए तैयार नहीं। आप क्या करेंगे सर, क्या करेंगे? नहीं, हमारा आंदोलन चला है, वो जारी रहेगा और इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करेंगे और कंपनी के पूरे हिमाचल प्रदेश में जो इलीगल एंट्रेंस इनकी हो रही है ओवरलोडिंग की, उसको भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे। गवर्नमेंट को पकड़वाएंगे, उन गाड़ियों को सीज करवाएंगे, इम्पाउंड कराएंगे, उनके चलान करवाएंगे और भी क्या हो सकता है कोअर्सिव स्टेप, उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। सोल्यूशन नहीं निकलता है क्योंकि लगातार ये बताया जा रहा है कि जो ऑपरेटर है, जो दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग मैक्सिमम लोग राइट में हो रहा है और भी बहुत सारे गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू लॉस हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या सोल्यूशन इसका कर सकता था? और कोई भी आपने कहा कि और भी ज़्यादा मेजर्स आप लेंगे, उसमें क्या क्या